नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश की संसद में समाधान निकलेगा या सिर्फ राजनीति होगी। दरअसल पिछले 5 दिनों से संसद का वही दृश्य, नारे, पोस्टर, वेल में हंगामा, कार्यवाही ठप और विपक्ष की एक ही मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार कह रही है कि आइए सदन में बहस कीजिए, सरकार कानून ला रही है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर चर्चा से डर किसे लग रहा है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। क्या उसे छात्रों के भविष्य की चिंता है या सिर्फ सत्ता की राजनीति का एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, तभी कोई चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में खड़े होकर विपक्ष से अपील भी की, नीट पर संसद में चर्चा होने दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष से कई दौर की बातचीत की गई, सर्वदलीय संपर्क भी किया गया, लेकिन विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता। रिजिजू ने साफ कहा कि संसद में नीट जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस न होना देश के लिए गलत संदेश भी देगा। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जवाब सुनना भी तो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सवाल वही है कि अगर सरकार चर्चा से नहीं भाग रही तो विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है। सरकार कानून ला रही है तो विपक्ष क्यों कुछ नहीं कह रहा है। तो नीट पर जारी घमासान को लेकर क्या कुछ चल रहा है विपक्षी दलों में, आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज 5वां दिन, आज भी विपक्षी दलों ने नीट पर जबरदस्त बवाल किया। क्या चाहते हैं विपक्षी पार्टियां, क्या चर्चा नहीं चाहते? देखिए, उनके चाहने से कुछ नहीं होता। सिचुएशन उनके सामने क्या आता है उसके मुताबिक उनको एक्ट करना होता है। अब इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। वांचुक साहब ने आंदोलन खत्म कर दिया, भूख हड़ताल खत्म हो गया, पानी पी लिए। अब सवेरे से वो गालियां दे रहे हैं कि बिक गया, डील कर लिया, ये बीजेपी का आदमी है, ये अन्ना हजारे पार्ट 2 है। कल तक यही लोग शिक्षा मंत्री बनवा रहे थे वांचू जी को, और आज जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उठा करके ले आए भाई पैलेट गन, है ना। पैलेट गन का मामला राहुल गांधी क्यों, डेस्परेशन है। और पता नहीं किसको कहाँ क्या चोट लगा, वो ला करके दिखा दिया कि भाई ये देखो, ये लगा है, वो लगा है, ऐसे हुआ है। पैलेट गन बैंड गन है। इसका इस्तेमाल करना मतलब ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, इन लोगों को स्टोरी देना, दुनिया को ये बताना कि भारत की सरकार कितनी दमनकारी है कि बैंड गन्स का इस्तेमाल कर रही है। दैट इज कंसिडर्ड एज यूजिंग एक्सेसिव फोर्स, एक्सट्रीम फोर्स। वैसी तो स्थिति है नहीं। आपने ये झूठ क्यों बोला? पैलेट गन का आइडिया भी है इनको। पैलेट गन एक शॉट में 500 से 600 छर्रे फेंकता है बाहर, और एक पैलेट गन चलेगा कम से कम 10 आदमी के शरीर में, उस तरह का मिनिमम वो दाग होगा। अकेले एक व्यक्ति को पैलेट गन लगा है, वो भी मैंने बताया ना, 600 छर्रे निकलते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? तो इसका मतलब यह है कि भारत को बदनाम करने की जो प्लानिंग इनकी थी, स्टूडेंट आंदोलन के जरिए वो जो जेएनजी प्रोटेस्ट करके सत्ता परिवर्तन करने का जो प्लान था वो खत्म हो गया। तो ये डेस्परेट हो गए। केजरीवाल दिन भर गायब है, पता नहीं कहां गायब हो गया। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। वहां जो जंतर मंतर है वहां 200 लोग भी आज नहीं थे, चली गई भीड़। चुन चुन के जो है सारा कुछ किया जा रहा है। इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। वांगचुक ने क्या कहा कि किसी इस्तीफे से कोई मतलब नहीं है, ये पेशेंस जो है रखना चाहिए, हमें संविधान की ओर जो है वो करना चाहिए। सारी विपक्षी पार्टियां और सरकार मिलके इस मुद्दे का समाधान निकाले। समाधान निकलेगा तो ये कैसे निकलेगा? अब ये तो फंस गए, अब क्या करेंगे ये? इनके जो सारे प्लान्स जो थे वो आज धाराशायी हो गए। कहाँ करना था कि देश भर में आंदोलन आज चलना था, कहीं से कोई खबर नहीं आई। लोग अब अपने अपने घर, भूख हड़ताल खत्म, खेल खत्म। कल 3 बजे ये कॉकरोचों के साथ फिर से एक बैठक होगी,
उठेंगे तो उठेंगे, नहीं तो इनको हटा दिया जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा कल शाम तक। बिल्कुल, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ तो बोला है, पैलेट गन का इस्तेमाल, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। झूठ का तो पर्दाफाश हो गया, और वैसे हर बार जब भी वो इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 10 में से 9 झूठ तो वो बोलते ही हैं। लेकिन सर, क्या सोनम वांगचुक ने जो भूख हड़ताल खत्म कर दी है, अब इन विपक्षी दलों की राजनीति आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, विपक्ष की राजनीति के लिए मोदी अकेले काफी हैं कि कैसे खत्म किया जा सकता है। अभी सोनम वांगचुक पर ही जो बातचीत चल रही है कि नहीं उनका भूख हड़ताल खत्म हुआ, कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन ये नहीं बता पा रही कि वांगचुक के साथ जो डील हुई, जो बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर बातचीत आगे बढ़ते हुए भूख हड़ताल खत्म होने तक गया, इसमें मीडिएटर कौन थे, बीच में कौन थे? ये कांग्रेस के ही बड़े नेता, और उसमें भी सोनिया गांधी के सबसे प्रिय पात्र माने जाते हैं विवेक टनका, जो एनए लगा था सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में, वही इनके वकील थे, अभी भी उनका मुकदमा यही लड़ रहे हैं। और वही विवेक टनका मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उन्होंने ही मीडिएशन किया कि सोनम वांगचुक बात करना चाहता है, कब बातचीत होगी, और उनकी बीवी गीतांजलि, वो दो मिलकर बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। तो कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि इस तरीके के देशद्रोही आंदोलन न चले, अराजकतापूर्ण वातावरण न हो, लेकिन राहुल गांधी इसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो अब क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इनको राजनीति सिखा दी है कि अब ऐसी राजनीति करते हैं, उसके बाद विपक्ष और ये छोटे मोटे कॉकरोच जो अभी बचे हैं एक साथ साफ हो जाए। ये कानून की बात क्यों आई? इसी बात के लिए है कि एक बिल लाया जाए। आपने पेपर लीक के ऊपर चर्चा की बात की, आप चर्चा नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब पेपर लीक पर एक बिल आएगा, बिल लगभग ये माना जा रहा है कि मंडे को इंट्रोड्यूस होगा। अगर बिल इंट्रोड्यूस होगा तो विपक्ष क्या उस बिल के विरोध में वॉकआउट करेगी, उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं रहेगी? अगर तैयार नहीं रहोगे फिर भी वो बिल पारित करवाया जाएगा, और उसके बाद आप जवाब दो भारतीय जनता पार्टी का, ये कठोर कानून चाहते नहीं, ये 10 करोड़ जुर्माना नहीं चाहते, ये 10 साल की सजा नहीं चाहते, तो चाहते क्या है? ये पेपर लीक से मतलब इनको नहीं है, ये केवल कियोस्क पैदा करना चाहते हैं। कॉकरोचों के लिए भी यही समस्या आ जाएगी कि जब हमने एक कानून बना दिया, जब समाधान के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, एनटीए में सुधार हो रहा है, पेपर लीक में कहां कहां लूफहोल्स हैं, सेंटर से लेकर क्वेश्चन पेपर ठीक करने तक वो सारी व्यवस्था हम करके रखे हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मतलब क्या है? इस्तीफे का मतलब केवल आप सरकार को झुकाना चाहते हो, यानी कॉकरोच भी पॉलिटिकल टूल किट है। तो ऐसे अवधारणा बनाने के लिए रातों रात ये विचार हुआ, और पीएम मोदी ने कहा चलो एक कानून बनाओ, और उसके बाद सोमवार के बाद न विपक्ष इस पर बात करेगा और न ही कॉकरोच। बिल्कुल, इतने सारे एक्शन सरकार की तरफ से हो रहे हैं, एनटीए में बदलाव की बात हो या पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया, और आज सुबह सुबह कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, बिल भी बन गया, अब बिल को पेश किया जाएगा सोमवार को पार्लियामेंट में। लेकिन इतने सारे एक्शन हो रहे हैं, अब विपक्षी पार्टी क्या एक्शन को लेकर बेदम नजर आ रहा है? देखिए, राजनीति बड़ा विचित्र खेल है। राहुल गांधी सरकार को घेरने चले थे कि इस मुद्दे पे सरकार को घेरेंगे भी और झुकाएंगे भी। अब दो ऐसी चीजें मोदी सरकार की तरफ से की गई है कि विपक्ष इसमें फंस गया। राज्यसभा में वंदे मातरम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और लोकसभा में सोमवार को ये नीट का संशोधन लागू किया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा पार्लियामेंट चलने देना है या नहीं चलने देना है। अगर आप पार्लियामेंट चलने नहीं दोगे तो बीजेपी वाले तो घूम घूम करके फिर उसके बाद आप बोलोगे मीडिया साथ नहीं दे रहा है, फिर ये जो आंदोलनकारी हैं वो भी आपको प्रेशराइज करेंगे कि भाई ये काम मत करो। फिर तो देश का स्टूडेंट और युवा ये तो यही बोलेगा कि इतना स्ट्रिंजेंट कानून आ रहा है, बिना कानून के तो सजा मिलेगी नहीं। और सरकार जब कोई कदम ले रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। पार्टिसिपेट करोगे मामला खत्म हो जाएगा, वो डेडलॉक खत्म हो जाएगा, तभी तो आप पार्टिसिपेट करोगे। और इसके ऊपर जो है, इसको कहते हैं ना कि जले हुए के ऊपर और मिर्च लगा देना कि धर्मेंद्र प्रधान ही जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? ये तो लोकसभा में इलाज हो गया, अब राज्यसभा में भी सोमवार को इसके ऊपर डिस्कशन होना है। जो जानकारी आ रही है कि राज्यसभा में अब आप वंदे मातरम का वॉकआउट करके दिखाओ,
जिंदगी भर के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्ष के ऊपर देशद्रोही होने का, वंदे मातरम का विरोध करने का परमानेंट ठप्पा लग जाएगा। तो ये कहते हैं ना कि 100 चोट सुनार का और 1 चोट लोहार। राजनीति एक शतरंज की तरह खेल है। ये राहुल गांधी अपरिपक्व है। अचानक से उठ के चले जाते हैं प्रधानमंत्री के घर पे, अचानक से उठ के चले जाते हैं राजघाट, गांधी स्मृति, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। और आप बार बार इस जैसे अब जो प्रधानमंत्री के यहाँ वो गए उसका इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि आप सू मोटो इसके ऊपर लीजिए, कोई आप इसके ऊपर जो है कोई आप बताइए कि भाई ये इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाएगा। प्रधानमंत्री का घर है, कोई धर्मशाला की कोई भी जाकर के खड़ा होकर के वहां पे तमाशा शुरू कर देगा, और नो अदर देन लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो हो रहा है, राहुल गांधी पंगु हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको वो कह रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो हम मामला इथेनॉल का उठाए हुए थे, उस पर ज़्यादा जो है हमें मज़ा आता। ये तो मोदी ने जो है फंसा दिया। बिल्कुल। तो जब जब विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को कमजोर करने की कोशिश की है, पीएम मोदी और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब विपक्षी दलों के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब आगे ये क्या करेंगे? देखिए, विपक्षी दलों के पास ऑप्शन जो है वो पहले से दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के तरफ से इस पूरे संसद सत्र के लिए एक पूरा का पूरा प्रोग्राम फिक्स था कि पहले एक बिल लाएंगे, फिर दूसरा बिल लाएंगे। कुछ बिल ऐसे है जिस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना, इस पर कोई विरोध, कोई हंगामा होगा ही नहीं, ऐसे ही पास कर लिया जाएगा। लेकिन जितने बिल हैं उसमें से 4 महत्वपूर्ण बिल हैं, और उसमें एक बिल यही वंदे मातरम का अपमान किया तो 2 साल से ज्यादा की सजा होगी। अब ये अपमान किया तो 2 साल से ज्यादा सजा, और उसको भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वहां पर कोई कियोस्क ही नहीं है। एनडीए के पास बहुमत है, और ये एक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, इसलिए लोकसभा में भी कोई समस्या नहीं। अब ये परमानेंट इन लोगों को तय करना पड़ेगा कि इस बिल के ऊपर क्या करें। आगे दूसरे सप्ताह में भी, ये पूरा सप्ताह इन लोगों ने हंगामा किया, लेकिन इस सप्ताह की प्रोडक्टिविटी दिखानी थी तो लास्ट दिन प्रोडक्टिविटी दिखा दिया। अब सोमवार तक सदन स्थगित है, लेकिन लास्ट दिन बता दिया कि एक बिल तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, बिल स्थापित भी हो चुका है, अब चर्चा होगा, वोटिंग होगी। अब इसी तरीके से हर सप्ताह में एक बिल लाया जाएगा, और विपक्ष जो कि अभी राहुल गांधी और 2-3 पार्टियां इनके साथ है, लेकिन अगर इस समय राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ नेता दिखते हैं, वो भी बिलों के ऊपर इनके साथ नहीं होंगे। क्या शरद पवार इनके साथ होंगे? पहले ही कह चुके हैं डिलिमिटेशन पर हम सरकार के साथ होंगे, क्योंकि ड्राफ्ट में ही लिख दिया गया 50% बढ़ेगा। उधर डीएमके तो इनके साथ ओम बिरला के पास भी नहीं गई, उसके साथ ये अरविंद केजरीवाल इनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो बड़ी पार्टियों में अगर देखा जाए तो अभी इनके साथ एक अखिलेश यादव हैं, जिनके कई सांसद इस बात के लिए तैयार हैं कि बिल पर चर्चा होगी, बिल की बात होगी, डिलिमिटेशन की बात होगी, तो उत्तर प्रदेश में 80 से 120 लोकसभा सीटें हो जाए तो समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक एक करके धाराशायी विपक्ष को इसी एजेंडे के तहत किया जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक मामले पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। छात्रों के भविष्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार गंभीर और सजग है, पर विपक्ष को छात्रों की भविष्य की चिंता ही नहीं है, अपनी राजनीति की चिंता है। तभी घिनौनी राजनीति भी की जा रही है। राजनीतिक दलों ने अपने हित साधने के लिए छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट से साजिश की बूंद दिखाई दे रही है। तो जंतर मंतर पर बवाल, विपक्षी दलों की राजनीति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।